इस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे एक बात कहने वाली हूँ। बादशाह ने कहा, बताओ क्या कहने वाली हो। कहा, बादशाह मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरी कहानी बहुत ही अलग है, और आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसके दौरान कोई उठना नहीं चाहिए बीच से। अगर कोई बीच से उठ गया मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। बादशाह भी बहुत शौकीन था कहानी सुनने का, तो वो भी बीच में कोई डिस्टर्ब चाहता नहीं था। उसने हुक्म दे दिया कि कोई भी बीच से नहीं उठ सकता, जो भी बीच से उठेगा तो फिर मेरा कहर जानते हो। सबने कह दिया कि कोई भी बीच से नहीं उठेगा, और इस लड़की की हकीकत अभी कोई भी नहीं जानता था। लड़की पर्दे के पीछे थी और वो सुनाने लगी अपनी कहानी। जब उसने शुरुआत की तो लोग बिल्कुल शांत हो गए। उसने कहा कि एक मुल्क का बादशाह था जो कि बहुत अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई बेटी पैदा हो। अपनी ही कहानी ये बताने लगी और बादशाह बहुत ही गौर से सुनने लगा। सारे लोग गौर से सुनने लगे। कहा, वो बादशाह अदल और इंसाफ वाला बादशाह था। वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा हो गई। जब बेटी पैदा हुई तो बादशाह बाहर था, किसी काम से गया हुआ था। उसकी माँ ने उसे एक दाई अम्मा के हवाले कर दिया। दाई अम्मा ने पाल के उसे बड़ा किया। एक दिन बादशाह जंगल की तरफ निकला हुआ था। बादशाह की नजर उस पर पड़ गई। जब बादशाह की नजर पड़ी उसका दिल आ गया। उसने निकाह करने के लिए पैगाम भेज दिया। बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये तो तेरी ही बेटी है। जब उसको पता चला ये मेरी बेटी है, मैं ऐसा गुनाह करने जा रहा था, अपनी बेटी के साथ निकाह करने जा रहा था, तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने हुक्म दे दिया कि इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस महल में जिंदा रहे। अपने ही बेटे को हुक्म दिया। बादशाह ने जब इतना सुना तो बादशाह एकदम उसके कान खड़े हो गए। ये तो मेरी ही कहानी सुना रही है। बादशाह ने कहा, ठीक है और सुनाओ, फिर क्या हुआ। तो वो लड़की कहने लगी, फिर ये हुआ कि बादशाह ने हुक्म दे दिया अपने बेटे को, और उसका बेटा उस लड़की को जंगल में लेके गया। भाई बहन का प्यार भी अलग होता है। कहा, जब जंगल में लड़का अपनी बहन को लेके गया तो बहन ने कहा, भाई मुझे कत्ल कर दे। भाई ने कहा, नहीं बहन, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूं। भाई बहन का प्यार उमड़ा। उसने बहन को वहां से भगा दिया और खुद एक हिरन को कत्ल किया, उसकी आंखें और खून निकाल के बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह ने सोचा कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन वो जंगल में भटक चुकी थी। तो क्या देखा कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह आया। उसने उस लड़की को देखा और उसको देख करके निकाह का पैगाम दे दिया। जब इसके शोहर ने यह बात सुनी तो इसके भी कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे। ये तो मेरी ही दास्तान सुना रही है। तो उसने अशरफियां निकाली, उसकी तरफ फेंकी और 6 भाइयों ने उठा ली। और सुनाओ आगे की कहानी क्या है। इधर बादशाह भी बहुत अजीब हालत में था। उसने भी अशरफियां उठाई और उस लड़की की तरफ फेंकी, उन 6 भाइयों ने उठा ली। कहा, और बताओ और क्या था। कहा, फिर उस बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। जब बादशाह ने उस लड़की से निकाह किया तो कुछ दिनों के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। बादशाह सुन रहा था, उसका खून बिल्कुल गर्म था, उसके रोंगटे खड़े हुए थे। ये तो हमारी ही दास्तान है। कहा, फिर एक बेटा हुआ, फिर कुछ सालों के बाद दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा बेटा हुआ, यहाँ तक कि वो बहुत खुश था अपनी बीवी से। फिर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरी शरीक हयात अपने बारे में बताओ। तो उसने मना कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती पूछा कि नहीं बताओ, तुम कौन हो, कहां से आई हो, कैसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है। तो लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। जब बादशाह ने पूरी दास्तान सुनी तो उसके बाद उस बादशाह ने ये उस लड़की से कहा कि ए मेरी शरीक हयात, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलूंगा, उस बादशाह के सामने पेश करूंगा, देखते हैं वो कैसे तुम्हें हाथ लगाता है। लड़की ने मना कर दिया। वो डर रही थी कि उसका जालिम बाप उसे मार डालेगा। कई बार मारने की कोशिश की, अब वो सामने देखा तो उसे मार देगा, लेकिन उसने कहा कि तुम अब मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसने काफिला बनाया, काफिला तैयार किया। उसमें एक काजी था, एक वकील था और एक वजीर था। ये 3 लोगों की सरपरस्ती में काफिला चल दिया, लेकिन बादशाह किसी वजह से काफिले के साथ नहीं आया। बादशाह का कोई काम था। बादशाह ने कहा था ये तीनों की सरपरस्ती में ये काफिला जाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि सुनो, आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे डर लग रहा है। बादशाह ने कहा तुम हमारी बीवी हो। तो उसको आसरा दिया, हौसला दिया। तो बीवी उन तीनों की सरपरस्ती में वो काफिले के साथ निकली। जब पहली मंजिल पर काफिला रुका और सबके खेमे तैयार हुए तो वजीर ने अपना खेमा उसकी बेगम के खेमे के सामने लगाया, यानी उसी लड़की के खेमे के सामने लगाया। उसने बहुत मना किया। अब इधर वजीर ने जब इतना सुना तो इसका खून गरम, इसके रोंगटे खड़े कांपने लगा और इसने कहा बादशाह सलामत, मैं जा रहा हूं, थोड़ा मुझे हाजत है। बादशाह ने कहा बैठो यहाँ पे, अगर यहाँ से उठ के चले गए तो तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। अब ये कहानी चल रही थी, सब बिल्कुल सन्नाटा था और वो लड़की कहानी सुना रही थी कि फिर क्या हुआ
कि वहां पर वजीर ने जब अपना खेमा लगाया, आधी रात हुई तो वजीर उसकी खेमे के अंदर दाखिल हो गया। वजीर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके सर पे खून सवार था। उसने एक बड़े बेटे को कत्ल कर दिया। जो कि लड़की पाक दामन थी, वो बाहर से किसी बहाने से भाग निकली, जंगल में भाग गई। वो जंगल में ढूंढता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। और फिर वो वजीर वहां से चला गया तो लड़की फिर अपने खेमे में आई, देखा तो उसका बेटा नहीं था। बड़ा बेचैन हुई। यह काफिला फिर चलने लगा और वहां कहने सुनने वाला कोई नहीं था। यह काफिला चलने लगा। चलते चलते जब दूसरी मंजिल पर रुका, अब ये कहानी सुना रही थी, बादशाह सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे। और जब ये काफिला दूसरी मंजिल पर रुका तो फिर वकील ने उस खेमे के सामने अपना खेमा लगाया। लड़की बहुत मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब आधी रात से ज्यादा रात हो गई तो वो भी फिर खेमे में दाखिल हुआ। सर पे खून सवार था, तलवार हाथ में थी। उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के को सामने किया, उसका वास्ता दिया, लेकिन एक बात भी उसने नहीं मानी और उसको कत्ल कर दिया। जब वजीर के बाद वकील ये सुन रहा था, वकील ने जब अपनी ही कहानी इतनी सुनी तो वकील खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह मुझे हाजत है, मैं अभी आता हूँ। बादशाह ने कहा बैठ जा, अगर अब की कोई बोला तो सर तन से जुदा कर दूंगा। बेटी सुनाओ और कहानी बताओ आगे की क्या है। और ये भी बादशाह, इसका शौहर भी सुन रहा था और काफी रकम उन 6 फकीरों को दे दी थी, क्योंकि आज की कहानी उन्हें बहुत अलग लग रही थी और सबके ऊपर की कहानी थी। बादशाह के ऊपर की थी, वजीर के ऊपर की थी, वकील ये तो वही था जो इनके साथ हुआ था और अपनी बीती सुना रही थी। तो फिर कहा कि उसने जब दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया तो किसी बहाने से वो लड़की भाग गई। यहाँ तक कि वो पीछे से उसे दौड़ाता रहा, उसे पकड़ता रहा, लेकिन उसे वो लड़की मिली नहीं, वो झाड़ी में जाके छुप गई थी। यहाँ तक कि सुबह होगी तो फिर वापस आके अपने खेमे में उसने देखा तो लड़का वहां भी मौजूद नहीं था। इन्होंने दफन कर दिया कत्ल करके। जब तीसरी मंजिल आई फिर काजी का खेमा सामने लगा और काजी को भी उसने मना किया, लेकिन काजी भी नहीं माना। जब आधी रात से ज्यादा रात गुजरी तो काजी भी खेमे में दाखिल हो गया। उसके सर पे खून सवार था। उसने छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया और लड़की के साथ बदफेली करना चाहता था। लड़की ने बहुत बताया कि वो बादशाह की बीवी है, लेकिन उसने एक ना मानी और बदफेली करना चाहता था। लड़की बचती बचाती वहां से भाग गई, जंगल में जाके छुप गई। वो उसको ढूंढता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर लड़की वापस खेमे में नहीं गई, फिर वो एक दरिया में कूद गई, दरिया में छलांग लगा दी। वो 6 फकीर थे और 6 फकीरों ने उसको निकाल लिया, उसको बचा लिया। जब उन 6 फकीरों ने सुना कि ये तो हमारी ही कहानी लग रही है, तो वो बहुत इत्मीनान से बैठ गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कहा ये तो हमारी ही कहानी है। कहा उन 6 फकीरों के घर वो लड़की रहती रही और आज वही लड़की आज इस महल में आके और बादशाह के सामने, अपने शोहर के सामने वही अपनी बीती कहानी सुना रही है। जब इतना उसने कहा था तो अपने चेहरे से नकाब भी उठा दिया, पर्दा भी हटा दिया। कहा अब्बा देख लो, ये तुम्हारी ही बेटी है जिस पर इतने जुल्म हुए हैं। बादशाह की तरफ मुंह करके कहा कि देखो ये तुम्हारी ही बीवी है जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है। आज अपनी ही बीती कहानी सुनाई है मैंने। बादशाह खड़ा हो गया और उसका बाप जो बादशाह था वो भी खड़ा हो गया। उसे भी अब शर्मिंदगी थी क्योंकि उसने अपनी बेटी पर बहुत जुल्म किए थे। उसे भी अपनी बेटी पर प्यार आ रहा था। जल्दी से आगे बढ़ा, अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे मालूम नहीं था कि बेटी की इज्जत क्या होती है। हाँ, बेटी से उसने माफी तलब की। फिर जो उसका शौहर था, बादशाह था, वो उसके करीब आया, उसने भी माफी मांगी कि मेरी बीवी मुझे माफ कर दो, मेरी शरीकियत मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला भेजा, मुझे आना चाहिए था तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ये कुछ भी घटना तुम्हारे साथ नहीं घटती और आज हमारे बेटे भी जिंदा होते। फिर उसने काजी, वकील और वजीर की तरफ आंख उठाकर देखा और कहा बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए। उस टाइम 2 सजाएं बहुत मशहूर थीं। तो एक सजा उनके लिए मुंतखब की गई। कई घोड़ों को एक मैदान में जमा किया गया। एक आदमी के लिए 8 घोड़ों को मुंतखब किया गया, 4 आगे और 4 पीछे। इसके 2 हाथों को बांधा गया रस्सी से और घोड़ों के पैरों में बांधा गया और इसके पैरों पे रस्सी डाली गई, इधर पीछे वाले घोड़ों के पैरों में बांधा गया और घोड़ों को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया गया। इसके चिथड़े उड़ गए, वजीर के भी चिथड़े उड़ गए, वकील के भी और काजी के भी। इन तीनों को बहुत ही भयानक सजाएं दी गई। तो बस कहना इतना है कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को मौत नहीं आ सकती। और बेटियों की इज्जत किया करें। अगर किसी के घर बेटियां पैदा हों तो उन्हें नहुसत ना समझें। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हुजूर जब आए तो बेटियों को इज्जत मिली, वरना पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। बेटियों की इज्जत नहीं थी, लोग बहुत नफरत किया करते थे। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली। हाँ, बेटियों से नफरत ना किया करें, वो अल्लाह की रहमत होती है।